Hello, ladies and gentlemen. Here we go again with lecture number 2 of Operation and Strategic Management. तो बिना किसी देरी के क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर? चलिए, क्या शुरू कर सकते हैं हम लेक्चर? कल हमारा कहाँ तक खत्म हुआ था गाइस? मीन कल अपन कर चुके थे, ऑब्जेक्टिव्स हो गया था, स्कोप हो गया था। ये 3 टॉपिक कल हम कर चुके थे गाइस। आज हमें बाकी 3 करनी है। ये तो छोटा-सा टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है। ये एमसीक्यू में आता है, जनरली अगर आया भी तो। चलिए, ये तीनों कंप्लीट हो चुका था। ये तीनों में से मैंने आपको ये 2 अपनी नोट बोला था। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिख बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो छोटा पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। कोड का जो एपिसोड 1 में हम क्विक रिकैप ले लेते हैं। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस पढ़ा था। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है भैया? ऑपरेशंस मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटी इंडस्ट्री। डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करती है भई? इनपुट को कन्वर्ट करती है आउटपुट में, तब जाके वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है भैया? वैल्यू वैल्यू वाली चीज़ प्रोवाइड। मैनेजमेंट का मतलब हमने देखा था, मैनेजमेंट 2 चीज़ों के लिए, गोल ओरिएंटेड, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन। रिसोर्स यूटिलाइज़ कैसे करती है? कॉस्ट कम करके। कॉस्ट कम, कौन से कॉस्ट कम करना है? इम्पोर्टेंट कॉस्ट कम करना है। इम्पोर्टेंट कॉस्ट कम नहीं करना है, अनइम्पोर्टेंट कॉस्ट कम। इम्पोर्टेंट कॉस्ट कम कर दोगे तो क्या होगा? हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मेन फंक्शंस ऑफ बिज़नेस कल अपने पढ़ा था, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग। ये पढ़ चुके थे कल। फिर अपने ऑपरेशंस का डेफिनेशन देखा था। ऑपरेशन इज़ अ कोर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। ये अपन पढ़ चुके थे। ये पेज एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ज़रूरत क्या है पढ़ने की? हमें ओएम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। कस्टमर सर्विस रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, कस्टमर को 3 चीज़ चाहिए भैया। कौन-कौन सी चीज़? राइट थिंग, एट राइट प्राइस, एट राइट टाइम। स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट एंड टाइमिंग, ये 3 पे पूछ सकता है, थोड़ा-सा ध्यान। थ्योरी क्वेश्चन इससे 7 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? हमने कल पढ़ा था प्राइमरी और अदर कंसीडरेशंस। प्राइमरी में पहला कंसीडरेशन, जो स्पेसिफिकेशन का गुड माँगा गया है वही देना है। इस फीचर का गुड माँगा गया है वही देना है। कॉस्ट एंड टाइमिंग कौन-सी है? सेकेंडरी कंसीडरेशन। समझ में आया क्या? ये चारों में आपने पढ़ा था। चलिए आगे आते हैं। रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। ये लाइन एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए सेकंड आते हैं। रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, रिसोर्स इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। क्यों सैटिस्फाई करना है भैया कंज्यूमर को? ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकले, कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट बढ़े। एट द एंड गोल ओरिएंटेशन हर कंपनीज़ का ये रहता है। चलिए आ जाते हैं अपन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओएम। अपने पढ़ा था दोनों एक साथ अचीव एक ही पॉइंट तक कर सकते हैं। कल हमने एग्जांपल लिया था 75 आवर्स वाला, याद होगा आपको तो। 75 आवर्स वाला एग्जांपल लेके हमने समझाया था इस टॉपिक को। आई होप सो ये समझ में आ गया। स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये भी भैया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भैया, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्स क्या भैया? कंपनी के एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रीज के लेबर्स, टू प्रोवाइड डिजायर्ड यूटिलिटी टू द कस्टमर, है उसको जो मन चाहा वो मिल जाए कन्वर्ट करके। ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज एफिक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। एफिक्टिवनेस किस में बोला था हमने? गोल ओरिएंटेशन में बोला था। एफिशिएंसी रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। एडेप्टेबिलिटी कब बोला था हमने? एडेप्टेबिलिटी जो बाहर की जो इंडस्ट्री है वो लगातार चेंज हो रही, तो एडप्ट करना होगा। मैनेजमेंट को ये ध्यान देना होगा। ठीक है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा, एडॉप्ट करना होगा। चलिए अपन आ जाते हैं बिना किसी देरी के। एक्टिविटीज लिस्टेड अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस फंक्शन आर, कौन कौन से फंक्शन पढ़ा था? ये आज भी हमें पढ़ना है इस पे। ये है सेम टॉपिक ही, बट अलग अलग क्वेश्चंस इस पे बन के आते हैं, इसलिए मैंने भी अलग अलग देखा। ये कौन सा? एक्टिविटीज लिस्टेड अंडर प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। याद रखना, जब एक्टिविटीज पूछा जाए तब ये लिखना है। ये 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट क्या क्या भैया? पहले 4 कौन से हैं? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले के प्रोसेस है। बाकी 5 से 8 पोस्ट प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आई होप सो रिवाइज़ हो गया होगा, 5 मिनट में रिवाइज़ हो गया होगा। कोई डाउट है क्या इसमें?
कोई डाउट है क्या गाइस? चलो, ये अपन एक और बार समझेंगे। अब जब वेरियस मेजर डिसीजंस पूछा जाए तब आपको लिखना है ये। वेरियस मेजर डिसीजंस जब पूछा जाए, एक्टिविटी पूछा जाए तो 8 पॉइंट लिखने हैं। मेजर डिसीजन पूछा जाए तब आपको ये लिखनी है। चलिए, पहले कौन-कौन से डिसीजन लेंगी कंपनीज़ प्रोडक्ट बनाने से पहले? पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगी। पहले कंपनीज़ क्या करेगी? प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगी। कौन-सा प्रोडक्ट हमें बनाना है वो पहले सिलेक्ट करेगी। फिर फैसिलिटी डिसाइड करेगी, कहाँ पे हमने फैक्ट्री लगाना है। पहले फिर उसके बाद क्या करेगी? डिमांड फ़ोरकास्ट करेगी, डिमांड का अंदाज़ा लगाएगी, प्रिडिक्ट करेगी या कितना बिकेगा। मार्केट में डिमांड है 100 ही, हमने 200 बना दिया बिना डिमांड फ़ोरकास्ट किए, 100 तो वेस्ट हो जाएगा ना, उससे अच्छा पहले ही डिमांड फ़ोरकास्ट करना सही है। पहले डिमांड फ़ोरकास्ट करेगी, समझ में आ गया क्या? 3 पॉइंट समझ में आया क्या? समझाना है क्या? प्रोडक्ट सिलेक्शन बोल रहे हो क्या? प्रोडक्ट सिलेक्शन मतलब प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप टेस्ट करेगी, फीचर्स टेस्ट करेगी, फंक्शंस टेस्ट करेगी, कैसा प्रोडक्ट रहना चाहिए, जो मार्केट में चले। समझ में आया क्या? चलो, प्रोसेस सिलेक्शन, किस प्रोसेस के थ्रू हम चलेंगे आगे? लेआउट डिसीजन मतलब आपको मैं बता दूँ तो ये मान लो फैक्ट्री है। ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे मशीनरी है, यहाँ रॉ मटेरियल 1 है, यहाँ रॉ मटेरियल 2 है, रॉ मटेरियल 3 है। ऐसा चलेगा क्या? पहले यहाँ से लेके आ रहे हैं, फिर यहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ से लेआउट डिसीजन ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है, इससे क्या होगा? रिसोर्स की वेस्टेज है। तो हमें कैसा बनाना है? यहाँ पे फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। अब समझ में आया क्या? इसको लेआउट डिसीजन बोलते हैं। लेआउट ऐसा रखो कि टाइम कम बचे, लेबर कम लगे। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो, आगे बढ़ सकते क्या? कैपेसिटी, कितना क्वांटिटी में हमें बनाना है भैया? बना तो लेंगे बट कितना बनाना है? डिमांड फोरकास्ट कर चुके हैं, कैपेसिटी प्लान करेंगे कितना लगेगा। समझ में आ गया क्या? चलो, एग्रीगेट प्लानिंग, कॉस्ट कम कैसे करे भैया? कॉस्ट कम कैसे करे? प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका कॉस्ट कम कैसे करे? देखो, प्रॉफिट बनाने का तो या तो सेल एकदम धुआंधार सेल कर दो, या तो कॉस्ट कम कर दो प्रोडक्ट की। ये 2 चीज़ से ही हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो एग्रीगेट प्लानिंग क्या बताती है? एमपीएस। आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में है। एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा, बाकी सब एक-एक लाइन में, 2-2 लाइन में आप लिख सकते हो आगे वाले चैप्टर्स पढ़ के। इसीलिए यहाँ पे मैंने बस टॉपिक वाइज़ दे रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में आया था। इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आगे चल के हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे आगे वाले चैप्टर। ठीक है? कॉस्ट कम कैसे करना है? एग्रीगेट प्लानिंग मतलब कॉस्ट कम कैसे करना है भैया प्रोडक्ट का? एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग 1। ईआरपी मतलब क्या होता है और ईआरपी मतलब क्या होता है? ईआरपी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल तो चलो मटेरियल का प्लानिंग कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ईआरपी मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज़ रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ईआरपी मतलब एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। ये रिसोर्स हमें लगेंगे, उनका भी तो प्लानिंग करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा कंपनीज़ के अंदर? कंपनीज़ के अंदर हमने देखा था गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा। यहाँ मान लो फैक्ट्री उससे प्रोडक्ट बन के निकाल रहा है तो कौन से फैक्ट्री से वेयरहाउस ए, वेयरहाउस बी, वेयरहाउस सी, उस टाइप का। आई होप सो समझ में आ गया होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या? गुड का मूवमेंट कैसे होगा। ठीक है? चलो, सप्लायर सिलेक्शन सॉरी, सप्लायर सिलेक्ट करना है हमें। क्यों? कॉस्ट कम लगे हमारा सप्लायर सिलेक्ट करने में। ठीक है? प्रोसेस मैनेजमेंट कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट का, इस क्वालिटी बनने के बाद आगे और हम पढ़ेंगे इसको इन डिटेल में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी पढ़ रहे हैं, बस क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूव, रेगुलर इंप्रूव करना है, क्वालिटी बनने के बाद चेक करना है भैया जिस क्वालिटी का हम चाह रहे थे उस क्वालिटी का बना या नहीं बना। ठीक है? मेंटेनेंस में आते हैं। मेंटेनेंस मतलब किसका मेंटेनेंस भैया? मशीनरी का मेंटेनेंस। क्या उसमें तो आप लगातार 12 घंटे डेली चला रहे हो, उसका मेंटेनेंस का भी तो जरूरत है ना, उसको टाइम देना होगा मेंटेनेंस में। समझ में आया क्या? आई होप सो क्लियर होगा आपका। चलो, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ पे हम मटेरियल बनाकर, सॉरी, कहाँ पे हमें आउटपुट बनाकर रखना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हमारे पास है कि नहीं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स, कल अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली थी, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। आज फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अब समझ में आया ये पेज मैंने क्यों नहीं रिवाइज कराया था डिटेल में। चलो, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, जो गुड्स रिटर्न आएंगे, रिटर्न के भी तो लिए तो फैसिलिटीज होनी चाहिए ना हमारे पास। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स को कितने पैसे
क्रेडिटर से कितने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं हमें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, स्किल मैनेजमेंट कितने लेबर्स हमें स्किल चाहिए, कितने अनस्किल्ड से हो जाएगा। चलिए आई होप सो 16 पॉइंट क्लियर हो भैया। एग्जाम में आ गया तो कितना पॉइंट लिखेंगे? 8-9 पॉइंट मैक्सिमम अगर आप लिख दो अच्छा है। और भैया इसके आगे तो लाइन लिखने, आगे चल के चैप्टर्स पे अलग-अलग में पढ़ेंगे। इसके लिए टेंशन मत, सब लिखा के दूँगा, सब लिखा के दूँगा। अभी तो बस ये एग्ज़ाम में पूछा था इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। प्रीवियस अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे डाल दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या? आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये आप। चलो वेरियस मेजर डिसीजन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिविटीज अंडर प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में 8 पॉइंट है और वेरियस मेजर डिसीजन एरियाज दोनों अलग-अलग है। सेम मत लिख के आ जाना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएँगे फिर। क्या सेम आपको लिख के नहीं आना है भैया? आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो भैया 1.1 हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। 1.2 पे चल सकते हैं क्या? चलिए और यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए 1.1 अपना खत्म हो गया। वेरियस मेजर डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये अपना खत्म हो चुका है। चलिए अब आए थे 1.2 में। 1.2 में आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस फंक्शंस। भैया ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। ये और 1.3 बहुत बार सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है भैया। बुक में मार्क करके रख लो, बाकी प्रैक्टिस वाली बुक मिली होंगी उसमें पता चला होगा आपको वो कितने बार क्वेश्चंस आ चुका है। चलो आगे बढ़े क्या? प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 4 फीचर्स। कौन कौन से 4 फीचर्स हैं? इससे प्रोडक्शन मैनेजमेंट मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, मॉडर्न मतलब भैया अभी के फीचर्स। समझ में आ गया क्या? मॉडर्न मतलब भैया अभी के फीचर्स, ठीक है? चलो अभी मतलब जो अपन मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 4 पॉइंट बहुत ईजी है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया भैया 7 मार्क फुकट के हैं, 7 मार्क्स फुकट के आपके हैं। चलिए आगे समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में क्या होता था, पहले जब अपन बहुत छोटे थे उस टाइम, पहले क्या होता था उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी, प्रोडक्शन बहुत कम ही इंडस्ट्रीज करती थी। तो जो भी बनाया बिक जाता था पहले। अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ चुकी है, कंपनीज आ चुकी है। अभी सोच समझ के बनाना होता है। पहले क्या था, जो भी बनाया बिक गया, जैसा भी बनाया बिक गया। उन्हें पता था कि जो भी बनाना है डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जो भी बनाएंगे बिक जाएगा। अभी नहीं। तो अर्लियर प्रोडक्शन वाज ट्रीटेड एज अ रूटीन फंक्शन। भैया जो भी बनाएंगे बिक ही जाएगा, क्यों इसमें दिमाग डालना है? बट अब नहीं ऐसा होगा। अब होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। अब फर्म एक्सेस कैपेसिटी, अब बहुत ज़्यादा फर्म्स मार्केट में आ चुकी है। इंटेंस कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। उन्हें प्रोडक्शन सिस्टम का की मदद लेनी पड़ती है। क्यों? टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या क्या करेंगे भैया इसमें? प्रोडक्शन अच्छे से करेंगे तब जाके गुड्स कम दाम में बनेगा, जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा कस्टमर को, तब जाके कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट लेगा। अब टेक्निक्स लाइक टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, समझ में आया क्या? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, फोकस्ड फैक्ट्री, वर्चुअल कॉपरेशन आर एडॉप्टेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये आगे चल के कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो नहीं हो, मैं फिर से यहाँ पे एक बार आपको समझाऊंगा। आगे चल के चैप्टर्स पे आपको ये बहुत पढ़ना है। टीक्यूएम मतलब भैया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है भैया? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब होता है कि भैया जैसे ये मेरा नोट्स है, एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा, जैसे ये मेरा नोट्स है, मैं नोट्स बनाया, फिर मैं प्रणव सर के पास गया, इस पे प्रणव सर ने चेंजेस कर दिए, बोले इसे ऐसे करो वैसे करो। ये क्या हुआ? क्वालिटी हर बार इंप्रूव हो रही, क्वालिटी हर बार इंप्रूव हो रही। आगे चल के बैचेस में आपको और इंप्रूवमेंट दिखेगा इसमें। भैया हमें खराब वाला क्यों थी? अब दिख रहा है? खराब दिख रहा है क्या आपको? तो क्या हर बार इंप्रूव करना है क्वालिटी? इट्स कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब भी बन गया आउटपुट एक बार चेक करना है, क्या इस पे और सुधार किया जा सकता था? नहीं तो भी ठीक है, अगले बार और अच्छे से करेंगे। जस्ट इन टाइम भैया, जस्ट इन टाइम क्या होता है? मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे हमने बताया था मटेरियल का मूवमेंट को ट्रैक करना, कहाँ से मटेरियल कौन से वेयर हाउस में जाएगी, जस्ट इन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भैया क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मतलब बिजनेस का मॉडल ही बदल दिया। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ इसका कि बिजनेस प्रोसेस नहीं, मतलब आपको याद होगा बैंक, बैंक में पहले हम पासबुक लेके जाते थे पहले वाला, अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर खत्म हो गया बट है, बट अब कम हो गया। क्यों हो गया? मोबाइल बैंकिंग आने की वजह से। तो क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस उनका पूरा मॉडल ही चेंज हो गया। पहले हम डेली कुछ भी हुआ लेके जाते थे पासबुक, अब क्या है, अब बहुत कम कर दिया यूज उसका, मोबाइल पे ही देख लिया। तो वो क्या हो गया? पूरा री स्ट्रक्चर्ड हो गया वो पूरा। समझ में आ गया क्या?
समझ में आ गया? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मतलब जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ही बना रहे हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा की भी हमारे पास कैपेसिटी है, और अगर 100 चाहिए तो 100 की भी है, 500 चाहिए तो 500 की भी है हमारे पास। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास। समझ में आया क्या एफएमएस का मतलब? समझ में आया क्या एफएमएस? चलो, सीआईएम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हर कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया, अब तो एआई आ गया, अब तो और ईज़ी हो गया है। कंप्यूटर सब कुछ कंप्यूटराइज़ कर दो। सारी ट्रैक रिकॉर्ड्स होनी चाहिए हमारे पास, कब ये मटेरियल आ रहा है, कब हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सब कुछ होना चाहिए। आई होप सो समझ में आ गया होगा ये। फोकस्ड फैक्ट्री मतलब क्या होता है? बिना मतलब के डाइवर्सिफाई नहीं करना है। स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल, हमने पढ़ा था, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। फोकस्ड फैक्ट्री बिना मतलब के कम बढ़ाना नहीं है जगह कंपनी का। जितना चाहिए उतना, जितना छोटा कर सके उतना करके हमें रखना है। तो बिना मतलब के डाइवर्सिफाई मत करो। वर्चुअल कॉपरेशन मतलब भैया क्या होता है? जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है? प्रोड्यूसर है, कुछ भी बना रहा है, मान लो बिस्किट्स बना रही है एक कंपनी, और एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत जा रहा है, बट उन्हें पता है कि मैं अगर इन्हें दे दूँ तो अपना मार्केट बढ़ जाएगा। तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? आजकल कोलैबोरेट का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि भैया उन्हें पता है कि भैया हम डिस्ट्रीब्यूटर को पता है भैया हम तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम बस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को पता है कि भैया ये बस डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम कर रहे हैं और बहुत तगड़ा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वर्चुअल कॉपरेशन बात किया कि भैया मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करना। आर अडेप्टेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। समझ में आ गया कि ये 1 2 5 6 7 पॉइंट थाला थाला वाले पॉइंट समझ में आ गए क्या आपको? चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया क्या आपको? चलो, ये अंडरलाइन आपको नहीं हाईलाइट करना है, ये आपको नोटबुक में लिख के रखना है। ठीक है, ये नोटबुक में ये क्वेश्चन भी लिख के रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, सर्विस से सर्विस ओरिएंटेशन में जानते हैं। सर्विस सेक्टर हैज गेन ग्रेटर इंपॉर्टेंस। सर्विस सेक्टर आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले चुका है। पहले का सर्विस आप देख सकते हो, पहले कैसे सर्विस मिलता था, ये देखो। ये देखो पहले, वन मोमेंट प्लीज, आई एम लुकिंग अप टू योर अकाउंट। मस्त गेम चल रहा है अंदर, मस्त गेम चल रहा है। पहले ये, अब क्या चाहिए? अब इंसान को सर्विस चाहिए। अब भले गुड्स आप अच्छा दो ना दो, सर्विस अच्छा चाहिए। काम 19 चलेगा, इंसान 20 होना चाहिए। है क्या? बहुत फेमस लाइन है। काम 19 चलेगा, इंसान 20 होना चाहिए। तो सर्विस 20 होना चाहिए। गुड्स 19 चलेगा, सर्विस 20 होना चाहिए। सर्विस अब आज के जमाने का सर्विस अभी नहीं, जूम करके देख। चलो, आज के ज़माने का सर्विस मतलब समझ में आ गया क्या आपको? अब सर्विस, अब हर एक चीज़ सर्विस फ़ोकस्ड हो चुकी है। सब लोग अब सर्विस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? हम कोई रेस्टोरेंट में गए, खाना बहुत मज़ा आया, लेकिन वो अच्छे से बात नहीं किए, मज़ा आएगा क्या बिना सर्विस के? बोलेंगे नहीं यार उनका सर्विस खराब था। समझ में आया क्या? समझ में आया? सर्विस सेक्टर हैज़ गेन्ड ग्रेटर इम्पोर्टेंस। अब बिना सर्विस के काम नहीं चलेगा। आपको गुड्स तो अच्छी देनी होगी, सर्विस भी अच्छी देनी होगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, समझ में आ गया। प्रोडक्शन सिस्टम आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड इनटेंजिबल एंड पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस। समझ में आ गया? पेरिसेबल, इनटेंजिबल, चलो इनटेंजिबल तो सर्विस भैया समझ में आता है। पेरिसेबल नेचर मतलब क्या होता है भैया? जब मिल रहा है तभी, उसके बाद खत्म। भैया आप सर्विस दे रहे हो, आप तो पेरिसेबल नेचर की सर्विस, मैं लाइव भी देख रहा हूँ, इसके बाद मैं रिकॉर्डेड भी देखूंगा। रिकॉर्डेड में अनलिमिटेड व्यूज है, मैं 5 6 बार आपको देखूंगा। देखो, हमारा सर्विस पेरिसेबल सर्विस, जैसे डॉक्टर का सर्विस, वो पेरिसेबल नेचर का है। जब मिल रहा है तभी, उसके बाद खत्म। उसके बाद बोलोगे क्या डॉक्टर को, भैया बैकअप दे दो। घर जाके देखना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो बोले मेरे को देगा नहीं होगा वैसे। हमारा सर्विस पेरिशेबल नेचर का नहीं है, बट डॉक्टर्स की सर्विस हो गई, तो बाकी सर्विस भी पेरिशेबल नेचर की होती है, क्योंकि जब मिल रहा है तभी, उसके बाद खत्म। समझ में आ गया क्या? आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलो, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद कस्टमर। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रखना पड़ता है कस्टमर्स के साथ। फिर हम आपके साथ रख रहे हैं रेगुलर, टेलीग्राम पे आप डाउट, टेलीग्राम पे चाहे गूगल मीट पे आप डाउट पूछ सकते हो, या चाहे मेरा नंबर आपको मिला हो उस पे डाउट पूछ सकते हो। तो क्या है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बना है हमारे बीच में। तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया मैंने लेक्चर लिया तो ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन मिल रहा है हमें। समझ में आ गया क्या? आई होप सो इतना समझ में आ गया। स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ लोकल मार्केट, ये कब होता है भैया? ये छोटे ऑफलाइन मार्केट्स का गेम है हमारा। तो लोकल मार्केट नहीं, हम तो ऑल ओवर ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। बट जैसे कोई एक क्लिनिक हो गया डॉक्टर का, वो तो एक लोकल मार्केट को ही ना, स्मॉल वॉल्यूम में ही वो ये कर रहे हैं ना,
ठीक है, इस फैकल्टी लोकेशन क्लोज टू कस्टमर, जैसे वो क्लिनिक हो गया, वो बहुत क्लोज है कस्टमर के, वो बहुत जल्दी ईज़िली एक्सेसिबल भी है, वो जाके वहाँ पे चेकअप करा सकते हैं। समझ में आ गया क्या? सर्विस सेक्टर क्यों इतना ग्रेटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? आई होप सो समझ में आ गया होगा। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर चलो डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, चिमनीज़। पहले आपने देखा होगा, पहले ऐसे ये आपने देखा होगा, इतने भी पुराने ज़माने के आप नहीं लग रहे हो कि ये आपने नहीं देखा होगा। पहले ईंटा वाला ये आता था, ईंट वाला वो भट्ठा की क्या सिपे से धुआँ निकलते रहता था। धुआँ-धुआँ कर देंगे, इतना बम मारेंगे। समझ में आ गया क्या? धुआँ-धुआँ कर देंगे। चलो डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स मतलब क्या होता है भैया कि अब जो लेबर लॉज़ आ गए, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लॉज़ आ चुके हैं, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बना के रखना है। किसके लिए भैया? कौन फ्यूचर जनरेशन? जो रील बना रही है? नहीं भैया, हमारे लिए, अभी हमारा भी फ्यूचर बचा है, मेरे लिए भी बचा दो यार, मेरा तो बहुत बचा हुआ है अभी। अपने लिए बचाओ ना बचाओ, मेरे लिए बचा दो। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू लेबर लॉज़, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, नॉलेज बेस्ड ऑर्गनाइजेशन, प्रोडक्शन सिस्टम्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। क्यों भैया? ये अब इसको प्रॉपर बहुत कम कर दिया है। अब आप देख ही रहे होंगे, अब सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली शिफ्ट हो चुकी हैं। इंडिया में तो नहीं, वो इसमें यूएसए में है ना शायद, वो कार्बन क्रेडिट क्या उसे बोलते हैं, वो जो क्रेडिट मिलता है, पॉइंट्स मिलती है, सॉरी पॉइंट्स मिलती है। कार्बन क्रेडिट नाम ही ऐसा है जो इलॉन मस्क की टेस्ला को मिलती है। चलो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो यूएसए है और जितने यूरोपियन यूनियंस की जितनी कंट्रीज़ हैं ना, वो ये सब फॉलो करती है। उनको क्या मिलता है कि पॉल्यूशन के कुछ नॉर्म्स रहते हैं, पॉल्यूशन के कुछ रहते हैं। जैसे उसके बाद आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं ईयरली। उसमें क्या होता है कि जैसे आप जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हो, उतना कार्बन क्रेडिट्स आपको मिलता है। इलॉन मस्क का प्रॉपर टेस्ला ईवी पे चलता है। ईवी पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें चलती है, तो उन्हें पॉइंट्स मिलता है। जैसे फोर्ड है, एक अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। तो उनकी उनकी जो पॉल्यूशन का वो है, वो बहुत हाई रहता है। तो थोड़ा एनवायरमेंटल, तो उनको गवर्नमेंट ये लगाती है, पेनल्टी लगाती है। तो वो पेनल्टी से बचने के लिए उनको पॉइंट्स खरीदना पड़ता है। तो पॉइंट्स कहाँ से खरीदती है? टेस्ला से खरीद। कुछ सालों तक टेस्ला बस इसी से चल रहा था, बस कार्बन क्रेडिट्स पे ही चल रहा था। अब का पता नहीं, बट जो पिछली बार मैंने देखा था वो कार्बन क्रेडिट्स वो बहुत प्रॉफिटेबल ये था टेस्ला हमारा, इलॉन मस्क की कंपनी। समझ में आ गया क्या? समझ में आया क्या? ड्यू टू लेबर लॉज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन सिस्टम हैव बीन ट्रांसफॉर्म। हर एक इंडिया में तो अभी वो नहीं आया है वो वाला सिस्टम इंडिया में, बट कम कर दिया गया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें ला कर दे चुका गया है। बट यूएसए में वैसा चलता है कि भैया अगर आप नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा आपको। आपको सब कुछ मेंटेन करके चलना है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, मॉडर्न फैक्ट्रीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एस्थेटिकली डिजाइंड। एस्थेटिकली कौन सा एस्थेटिक? ऐसे वाला? ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं। डिजाइन वैसा किया गया, मतलब मॉडर्न ऑपरेशंस के थ्रू डिजाइन किया गया। या फैक्ट्रीज भी ऐसे कर रही क्या? नहीं, नहीं कर रही। कुछ लोग होंगे हमारे भी वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए पहले सॉरी बोल। मेरे को नहीं आता इसीलिए पहले ही सॉरी, डिस्क्लेमर में ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। मेरे को नहीं आता, अगर मैंने खराब किया होगा, तौबा तौबा मत लिखना, तौबा तौबा सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क प्लेस आर सेफर, क्लीनर एंड मोर एम्प्लॉय फ्रेंडली। एम्प्लॉय फ्रेंडली मतलब क्या होता है भैया? होम अवे फ्रॉम होम, आपने ये सुना होगा। जैसे मेरा घर है रांची में, मैं यहाँ आ गया पीसीए, पीसीए मेरा क्या है? होम अवे फ्रॉम होम। ये भी मेरा घर है। वैसे ही एम्प्लॉय फ्रेंडली आपको बनाना पड़ेगा इन्वायरमेंट, तब जाके कंपनी एम्प्लॉय सेफर फील करेंगे। वो बोलेंगे क्या बात है भैया, ये भी तो मेरा घर है, अच्छे से काम करते हैं। समझ में आया क्या? ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए मेरे पीछे एक बार आप लोग बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। 3 पॉइंट है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं 4th पॉइंट, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। किसने दिया था भैया? ईएफ शूमेकर। शूमेकर ने दिया था। शूमेकर भाई साहब ने ये पॉइंट दिया था। कॉन्सेप्ट गिवन बाय उसने उन्होंने एक बुक लिखी थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। बुक की नाम थी कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो जब इन्होंने दिया था ना, वो बहुत ओपोज़ हुआ था ये बुक। इग्नोर्ड हुआ, ओपोज़ हुआ कि भैया ऐसे नहीं होता, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब हम जितना बड़ा बनाएँगे उतना हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऐसे-वैसे बहुत बातें हुई। लेकिन अब समझ में आ रहा लोगों को, बात तो उन्होंने सही फ़तेह की थी। क्यों की थी? क्योंकि स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। अभी हमारे जैसे स्टूडियो है, ये बहुत छोटा-सा स्टूडियो बनाया गया है, जस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, लेक्चर्स। ये सोच के स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। अब हम बहुत बड़ा-सा तो ऑफ़िस लेके रिकॉर्ड स्टूडियो तो इतना ही बड़ा ही काम पड़ता है ना।
बहुत बड़ा ऑफ़िस लेके भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यूज़ कर लिया अलग चीज़ों के लिए। समझ में आ गया स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल बहुत चीज़ों के लिए यूज़ एम्फेसिस ऑन स्मॉल वर्किंग यूनिट्स, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी एंड लोकल रिसोर्सेज़। लोकल रिसोर्सेज़ स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल उनको बहुत अपोज़ किया गया था बट अब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब बात तो सही कहते थे। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है स्मॉलर यूनिट्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? उठा के इधर से उधर लेके चले गए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या? टिकाऊ। टिक रहा है भैया, अब बहुत बड़ा बना दिए, पता चला उतना हमारा प्रॉफिट नहीं है, बंद करना पड़ेगा ना भाई। अभी स्मॉल है उतना खर्चा हम बियर कर सकते हैं, चल सकता है ना। आई होप सो ये आपको समझ समझ में आ गया होगा, सॉरी। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा 4 पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोकस्टैक्स, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। चलो भैया आई होप सो ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए भैया अब ये एग्ज़ाम में तो आएगा, तो थोड़ा याद करा दो। याद करा देते हैं भैया? चलो मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको एम लिखते हैं, ठीक है? सर्विस ओरिएंटेशन एस लिखते हैं, डिसअपियरेंस को डी लिखते हैं। इनका नाम बन गया, भैया जहाँ से आप हो वहाँ से, एमएसडी। बिल्कुल, एमएसडी एस। एक एस लगा दो या ब्यूटीफुल लगा दो, जैसे याद करना ही है तो याद हो जाएगा। स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल गिवन बाय ईएम शूमेकर। समझ में आ गया क्या? एमएसडी मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोकस्टैक्स, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। आगे भैया आपने और 2 चीज़ याद कराया था, ये कंज्यूमर सर्विस और रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन। या ये सब आगे चल के याद और अभी आने वाला है और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये अभी पॉइंट याद रखो आप ये दोनों, कस्टमर सर्विस, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दूसरा अभी क्या बताया हमने? मॉडर्न ऑपरेशंस फंक्शन का बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या? मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेकंड सर्विस ओरिएंटेशन, थर्ड क्या बताया? डिसअपियरेंस ऑफ स्मोकस्टैक्स, फोर स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। एक बार मेरे पीछे रिपीट करेंगे चलिए। मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चलिए सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोकस्टैक्स, स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। चलिए इसका क्विक रिकैप आपको दे देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भैया पहले के ज़माने में जो बनाते थे वो बिक जाता था। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा था, प्रोडक्शन कम था। जो भी बनाए सब बिकता था। बट अब के ज़माने में चलेगा क्या? नहीं। कंपनीज़ क्या करती है? प्रोडक्शन सिस्टम्स का यूज़ करती है। क्यों? अच्छे से प्रोडक्शन बनाएँगे, अच्छे टाइम पे बनाएँगे, अच्छे रिसोर्स से बनाएँगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समझ में आ गया क्या? चलिए अब आते हैं सर्विस ओरिएंटेशन में। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लगी है अब के ऑपरेशंस मैनेजमेंट के फंक्शंस में, मॉडर्न ऑपरेशंस में। पहले क्या था? पहले आप सर्विस दो ना दो लोग आपके पास आते थे बट अब ऐसा नहीं होगा। आपका अगर एक बार एक्सपीरियंस खराब कर दिया, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ लास्ट एक्सपीरियंस, सुना होगा आपने, ये बहुत पुरानी बातें हैं। चलिए तो अगर आपने एक बार एक्सपीरियंस खराब कर दिया, वो आपके पास दोबारा आएँगे क्या? नहीं आएँगे भैया। चलिए डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स को कम करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लेबर लॉज़ लाने हैं। अभी मैंने टेस्ला और वो फोर्ड का एग्जांपल दिया। फोर्ड टेस्ला से कार्बन क्रेडिट्स खरीदती थी। कार्बन क्रेडिट या ग्रीन क्रेडिट ऐसे ही कुछ नाम है उसका। यूरोपियन यूनियन ने मिलके उसको निकाला था आई थिंक। चलो, वर्कर प्लेस आर सेफर, मोर एम्प्लॉयी फ्रेंडली, होम अवे फ्रॉम होम। समझ में आ गया क्या? स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल। ये शूमेकर ने दिया था ये। क्यों दिया था? क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा लगेगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था बट लोगों ने उसे बहुत अपोज़ किया। उन्होंने कहा कि हम जितना बड़ा फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे हमारा उतना सामान बिकेगा। बट अब लोगों को समझ में आ रहा है नहीं भैया, थोड़ा-सा तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। चलो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार आप इसे रीड कर लो। एक बार आप इसे रीड कर लो। चलिए भैया आप होप सो सबने रीड कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़े क्या? 1.3 भैया ये इम्पोर्टेंट क्या है? ये भी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है? हमारे इधर तो फॉग चल रहा है लेकिन वो पुराना हो गया। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वो रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये टेस्ट करते हैं। हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ये फेंक के आपके ऊपर मार देंगे। इंस्टीट्यूट को मजा नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन देंगे। इंस्टीट्यूट को मजा आ रहा है, ये क्वेश्चन देंगे। हर दूसरे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन बोलेंगे, एक अटेम्प्ट हो गया, चलो ये क्वेश्चन और एक बार दे दो। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। कोशिश करना है क्लास में ही हमारे ऑलमोस्ट आधे पॉइंट्स याद हो जाए, आधे अपने रिवीजन। ठीक है? चलो ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा इस चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस, हाँ, सीक्यूज़ करें, बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं, इस क्वेश्चन का आपको ये देखो कितनी बार पूछा है, FAQ, FAQ, FAQ। बहुत बार ये क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है। तो अब मेरे को शायद नहीं लगता कि मुझे
थे। आप लोग चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ जाओ प्लीज़। चलो, रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। रीसेंट ट्रेंड्स क्या-क्या है? पहला क्या है भैया ग्लोबल मार्केट प्लेस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फोर्स्ड फर्म्स टू ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज़ टू गेन इकोनॉमिक एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट कोई भी कंट्रीज़ में जाके बेच सकती है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया था भैया? 1991 आपको याद होगा तो। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। ग्लोबलाइजेशन क्या अलाउ करती है? कोई भी कंपनीज़ को इंडिया में आके बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट। एग्ज़ाम्पल दे दो भैया जैसे सैमसंग करती है। सैमसंग क्या करती है भैया? डिज़ाइन कहाँ सैमसंग में का प्रोडक्ट डिज़ाइन कहाँ होता है? कोरिया में होता है। मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? इंडिया में और कोई कंट्री था वियतनाम। यही तो है आई थिंक आई एम नॉट श्योर वियतनाम बट इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम होता है क्योंकि यहाँ लेबर्स कम में मिलते हैं। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या भैया? चलिए, ग्लोबल मार्केट प्लेस समझ में आ गया लीडिंग टू इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ग्लोबल कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए। आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या है भैया? इसमें क्या होता है भैया फर्म्स नाउ रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। दोनों को अलाइन करना। अलाइन करने से क्या होता है भैया? कॉस्ट कम होता है। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जब से मार्केट में आई तब से वो क्यों फेमस है? लो कॉस्ट कार प्रोवाइड करने के लिए। कम दामों में वो कार प्रोवाइड कराती है इसीलिए। सेफ्टी वो अपना देख लो भाई। बट वो क्या करेगी? कम दाम पे प्रोवाइड करा देंगी आपको। ठीक है? विथ ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस का पहले से ये है कि हम भैया कम पे बेचेंगे। आपको करना है, आपको सेफ्टी बढ़ानी है बढ़ा लो, आपको जो बढ़ाना है बढ़ा लो, भैया हम तो कम पे ही बेचेंगे। समझ में आ गया क्या भैया? समझ में आ गया क्या? चलो टीक्यूएम हमने उस टाइम भी पढ़ा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट जैसे हमने ये नोट्स आपका ये नोट्स का एग्जांपल दिया था। नोट्स हमारा कंटीन्यूअस जैसे अभी हम मैं नोट्स बना के प्रणव सर के पास लेके जाता हूँ, वो कुछ इंप्रूवमेंट करके देते मुझे। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है इन क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस टू अचीव कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन। कस्टमर सैटिस्फाई हो जाते हैं। नोट्स देख के ही बोलोगे हाँ भैया नोट्स तो क्या बना के दिया भाई। मजा आ गया मजा। चलो आई होप सो ये समझ में आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी और अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी टू क्विक अडेप्ट द चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है हमारा उसको हमारे पास कितनी एबिलिटी है कि हम कितने जल्दी उस पे अडेप्ट कर सके उसको चेंज को हम अपने अंदर ला सके। ठीक है? इन डिमांड वॉल्यूम मान लो हमारा पहले 500 यूनिट्स का प्रोडक्ट बिक रहा था, अब 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो हम कितने जल्दी उसको अडॉप्ट कर सकेंगे? कितनी जल्दी हम उसको मैन्युफैक्चर कर पाएँगे? उतने हमारे पास लेबर हैं क्या? उतने हमारे पास रिसोर्स है क्या? होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है भैया? मान लो ए, बी 4 प्रोडक्ट हमारे ये पहले 100, 500 और ये 800 है। क्या था? अब प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो गया। ये टोटल बंद हो गया। इसका डिमांड बढ़ गया 500 यूनिट, इसका डिमांड कम हो गया 250, इसका भी बढ़ गया 1000। तो क्या हमारे पास उतना एबिलिटी है कि हम चेंज कर सके, को बंद करके दूसरे प्रोडक्ट्स बना सके? इसको प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? आई होप सो समझ में आ गया। प्रोडक्ट डिजाइन में भी चेंजेस जैसे वो करती है ज़ारा हर 2-3 हफ्ते में कुछ ना कुछ लेके आ जाती है। ये लो, ज़ारा हर 2-3 हफ्ते में नया कुछ लेकर आ जाएँगी। समझ में आ गया क्या? प्रोडक्ट डिजाइन, डिलीवरी शेड्यूल्स भाई पहले हम 7 दिन में आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर कराते थे, अब 3-4 दिन में करा रहे हैं डिलीवरी शेड्यूल। अगर कस्टमर को जल्दी चाहिए तो हम उससे भी जल्दी प्रोवाइड कराने का ये रखते हैं क्या? समझ में आ गया क्या? हैज़ बिकम मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे क्या मिलता है? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने सुना इससे ही तो मिलता है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम रिडक्शन। टाइम किस चीज़ में भैया कम कराना है? मैन्युफैक्चर साइकिल टाइम। पहले एक प्रोडक्ट बनता था 5 दिन में, अब क्या उसको हम कम करा के कितने दिन मैक्सिमम कर सकते हैं? टाइम रिडक्शन। फास्टर स्पीड टू मार्केट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज। जितने जल्दी हम बना पाएँगे हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम कह रहे हैं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। टू शॉर्टर लीड टाइम्स। लीड टाइम्स क्या होता है भैया? एक प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरा प्रोडक्ट में कितना जो बीच का टाइम बचा उसको लीड टाइम बोलते हैं। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा ईओक्यू वाले चैप्टर में। नहीं पढ़ा है आगे चल के और वो सेकंड 2.9 में है आई थिंक का चैप्टर वो और वापस से पढ़ना। चलिए टेक्नोलॉजी एडवांस इन ऑटोमेशन कंप्यूटराइजेशन हर कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया एआई टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूनाइज्ड ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी। बहुत क्वालिटी में इम्प्रूव आ चुका है।
पहले जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते थे, अब होने लगे। क्या वो टेक्नोलॉजी की वजह से? टेक्नोलॉजी आ के वजह से। समझ में आ गया क्या आपको? आई होप सो समझ में आ गया होगा कुछ। पॉइंट नंबर 6, चलिए एक बार फिर मेरे साथ पढ़ेंगे, आई थिंक। चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। जो ऑलरेडी सॉर्ट करके दिया हुआ है भैया, इसमें आप खुद से अपना कुछ दिमाग ना लगाएँ सॉर्ट। पहले से ग्लोबल मार्केट प्लेस ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से हुआ। ग्लोबलाइज़ेशन क्या अलाउ करती है? कंपनीज़ को अलाउ करती है कि आप इंडिया में आके सामान बेचो। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट या क्या करती है? अलाइन करती है दोनों को। पीक्यूएम कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, अजाइल मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड वॉल्यूम, क्विकली अडॉप्ट चेंजेस टू डिमांड वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स, डिलीवरी शेड्यूल्स। क्या आप अपने साथ बुक में मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट दिख, बट आपको लिखने तो पूरे होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉर्ट करके दे चुका हूँ। आप मॉड्यूल में देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, बट इसमें बहुत ईज़ी। टाइम रिडक्शन, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरर साइकिल टाइम। आई होप सो ये समझ में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऑटोमेशन, भैया पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। चलिए वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्कर को इन्वॉल्व करना है हर एक छोटे-मोटे डिसीजन मेकिंग में। अगर वर्कर इन्वॉल्व हो जा रहा है, हाँ चलो टॉप लेवल का जब मैनेजमेंट का डिसीजन होता है तब वर्कर्स नहीं आते, बट जब छोटे-मोटे जब वर्कर का भी रोल हो, उसमें अगर हम वर्कर का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ भैया, हमें भी वो अपने साथ ले रहे हैं, हमें भी अच्छे से काम करके उनको देना है। समझ में आ गया क्या? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंगली डेलिकेटेड टू लोअर लेवल्स थ्रू एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्पावरमेंट सच एज क्वालिटी सर्कल्स एंड वर्क टीम। समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल के साथ समझाया था। किसी को भी हम अपने साथ ले रहे, वो खुश हो जा रहा है कि भैया ये मुझे ऐसे अपना मान के बैठाए हुए हैं, तो मुझे भी उनको कर देना है। समझ में आ गया क्या? आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, चलिए। री इंजीनियरिंग का जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, वो बैंक का पासबुक का वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रॉपर अब मोबाइल बेस्ड पासबुक्स लोग यूज़ करने लगे। अब भी आप बैंक में लेके जाते हो क्या? दादा-दादी का लेकर जाते हो तो बात अलग है, बट अभी अपना बैंक में पासबुक ले जाए हुए कितना टाइम हो गया होगा आप या कौन लेके जाता? हाँ, पासबुक डिजिटल हो गया अब। समझ में आ गया क्या? बीपीआर बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, प्रॉपर री-इंजीनियरिंग कर दिया, प्रॉपर रीस्ट्रक्चर कर दिया उसे। क्या उसमें कितना टाइम जाता था लोगों का? इसी को कहते हैं बीपीआर, बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। आई होप सो आपको समझ involves radical redesign of process using a clean state approach to improve performance. टाइम का बचत हो गया, रिसोर्स बच गया बैंक का। समझ में आ गया क्या? चलिए 9 पॉइंट में जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे अभी हमने वो टेस्ला का एग्जांपल, पॉइंट्स मिलते हैं, इको फ्रेंडली पॉइंट्स। क्या में कौन करता है भैया? टाटा स्टील, बहुत फेमस एग्जांपल है इको फ्रेंडली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको तो कोई बीट ही नहीं, टाटा को। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अभी इंडिया में थोड़ा कम है, बाहर है वो, बाहर बहुत स्ट्रिक्ट, इंडिया में उतने स्ट्रिक्ट आएँगे धीरे। चलो, ग्रेटर फोकस ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट रिडक्शन, रिसाइक्लिंग। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, वेस्ट को कम करना है, रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, रिसाइकिल करना है। वही सब पॉइंट है। चलो, पॉइंट नंबर 9 तक समझ में आ गया क्या? चलो एक बार वापस से पढ़ो आप लोग। ग्लोबल मार्केट प्लेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजीज, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम रिडक्शन, वर्कर इन्वॉल्वमेंट और क्या है बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज़। 9 पॉइंट आपको लिखने होंगे। हमें आप देख लो कौन से 9। कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है भैया? एक्सेस मैन पावर रिड्यूस करना है। तो बहुत ज़्यादा आपने मैन पावर रख रहा है, एक्सेस पावर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे काम आपको पता है 10 लोगों का ही है, लेकिन वो लोग आधा-आधा कर रहे हैं, तो उनकी इसमें काम करो ना आप, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो बोलो कि भैया आप प्रोडक्टिविटी, आप एफिशिएंटली काम करो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या करना है, फर्म का जो एक्सेस मैन पावर है वो रिड्यूस हो कर, पहले हम 20 लोग बैठा के रखे थे, हमें पता है 10 लोगों को क्या में, तो हमें 10 लोगों को ही रखना है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका चलता फिरता एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अपना प्रोडक्ट भी बनाता है, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई, आपको मार्क हुई होगा आपको। चलो ये फ्लिपकार्ट अपना खुद का प्रोडक्ट भी बनाता है। फाइनल सप्लायर्स टू फाइनल, सप्लाई भी खुद ही करता है, डिलीवरी भी खुद ही स्टार्ट करता है। समझ में आ गया क्या? हाँ, डिलीवरी पार्टनर है, फ्लिपकार्ट का ही पार्टनर है। चलो समझ में आ गया क्या? सब कुछ आपको एकदम शुरुआत से लेके एंड तक वो फ्लिपकार्ट करके देगा। इसको क्या क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अपने फायदे के लिए कर रहा है ना।
इससे क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट कम हो रहा है, रिसोर्स अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। मैंने बताया था प्रॉफिट कमाने का दो मोटिव, दो तरीका है, या तो कॉस्ट कम कर दो या तो सेल ज़्यादा कर दो। क्या किया, कॉस्ट ही कम कर हर चीज़ का। चलो लीन प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रॉ मटेरियल तभी मंगाना है जब ज़रूरत हो। मिनिमम रिसोर्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, बहुत कम रिसोर्स यूज़ करना है, मतलब अब एकदम नहीं कि इंपॉर्टेंट कॉस्ट हटा दी, जैसे कल बाइक का एग्जांपल दिया था आप, वो नहीं करना है। चक्का ही गायब कर दिए, बोले कॉस्ट तो कम करना है, मिनिमम कॉस्ट बनाना है, एक चक्का गायब लो, वो नहीं करना है। मिनिमम रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स विद सम वेराइटी, वेराइटीज के साथ बनानी आएंगे तो चलेंगे। वेराइटी रहनी चाहिए, कंबाइनिंग बेनिफिट्स ऑफ मास प्रोडक्शन एंड टॉप प्रोडक्ट। आई होप सो ये 12 पॉइंट्स आपको याद होंगे, एक बार मेरे साथ पीछे पीछे आप रिपीट। चलो, पहला पॉइंट क्या है, ग्लोबल मार्केट प्ले। सेकंड, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में स्ट्रेटजीज। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये हर बार चेंज बोला जाता है। चलो, टाइम रिडक्शन फिफ्थ। आपको इसमें से कोई भी 8 या 9 पॉइंट्स लिख एग्जाम में, एक एक लाइन मैं दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लिख, ठीक है। प्रॉपर जो शॉर्ट करके जो एग्जाम में लिखना है मैं वही लाइंस दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा आप खुद भी शॉर्ट करोगे तो मत, फिर मार्क्स कटने की, फिर आप अपने रिस्क पे कर, ठीक है। चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको चलो एक बार पढ़ते, टेक्नोलॉजीज तक हमने पढ़ा था, टेक्नोलॉजी, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, री इंजीनियरिंग प्रोसेस, री इन्वॉल्वमेंटल इशूज, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, मतलब राइट साइजिंग, जितनी जरूरत है उतना ही हमें रखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लीन प्रोडक्शन। आई होप सो ये आपको 12 पॉइंट्स में से 8-9 पॉइंट याद होंगे। चलो, इसका तो हमने दे दिया था, ये दोनों याद रखने हैं आपको, ये दो और ऑब्जेक्टिव, ये तीन चीज आपको इस चैप्टर में से याद करके जाना है। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, उतना ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिफरेंस है, 2 मिनट लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, इसका क्या है, टेंजिबल गुड्स, ये पहले गुड्स ही बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के ही थे, तो मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट गुड्स पे ही काम करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों पे काम करती है। सीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं। इंपॉर्टेंस ट्रांसफर गुड्स और सर्विस दोनों के लिए इसमें यूज होता है, ठीक है। चलो, मेनली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग दोनों है। सर्विस कौन कौन से भैया, बैंक्स, एयरलाइंस, एजुकेशनल कंसल्टेंट, अब डॉक्टर वगैरह सब इसी में आते हैं, सर्विस में। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यह ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, जो हमने पढ़ा था मैन्यु एडवांटेज, प्रोडक्शन वाज ट्रीटेड एज रूटीन फंक्शन। समझ में आ गया क्या गाइस? ठीक है। चलो, आई होप सो ये चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपेरेंस ऑफ टैक्स और स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, ये हमने देखा था। चलो, ये भी हमने देखा, ग्लोबल मार्केट प्लेस वाला, प्रोडक्शन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजीज, ये सब ने हमने देखा। अच्छे, इसमें से आपको 8-9 पॉइंट्स याद करके रखने हैं। ये आपको पूरा याद करना है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ये दो तो चलो हम आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ लोगे तो अच्छा है, आगे रिवाइज होगा, अगर यहाँ नहीं पढ़े तो आगे पढ़ना होगा, पढ़ना एट द एंड है। चलो, ये भी, ये 3 क्वेश्चंस मेरे को अभी आपके एलडीआर नोट्स में, आज जैसे कि मैंने आते-आते पूछा तो बहुत लोगों ने ना बोल दिया यार। बहुत प्राउडली बहुत लोगों ने ना बोला कि मैं नहीं लिख, आपने जब इतना शॉर्ट करके देखो, होता क्या है कि मैं शॉर्ट करके दे चुका हूँ, आप हाइलाइट करके रख सकते हो। एग्ज़ाम में लेकिन बुक का लैंग्वेज याद नहीं आता। आपने जो खुद अपने हाथों से लिख रखा है, एग्ज़ाम में वही याद आता है कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा तो उधर-उधर याद आ रहा है क्या-क्या। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एलडीआर में लिख दो। तो भैया सब एलडीआर में लिखेंगे तो फॉर्मल नोटबुक में क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आएँगे तो मैं बताऊँगा, उसमें से 1-2 ही एलडीआर पे लिखाऊँगा, बाकी सब नॉर्मल नोटबुक पे लिखेंगे। अभी ये सब, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही एलडीआर में लिख के, चलो ये हमारे कुछ बैच के डिटेल्स हैं, फुल कोर्स, तो ये लास्ट में करते हैं। ये वीडियो आई थिंक जाएगा एज़ अ डेमो, ये अपन लास्ट में करते हैं। चलो, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक। चलो गाइज़, अपना दूसरा बुक निकाल लो। जिन्हें पहले गया होगा बुक, वो सबको एक साथ ही मिला होगा, जो नए मिले होंगे, तो ये अलग बुक में मिला होगा। चलो, चलो जिसका भी जैसा सीन है निकाल लो गाइज़ जल्दी। चलो, 2 मिनट वेट करता हूँ मैं आपका। कोई डाउट है? बुक निकाल लो जल्दी-जल्दी। हाँ, क्या बात है भाई! कि नहीं मिला तो कर लो। स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर करो। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 एमसीक्यू करते हैं।
चलो गाइस देखो, जिनको बुक नहीं मिला वो या तो आपने अभी ऑर्डर करा होगा या तो मिल जाएगा तुरंत ही आपको। अगर आपने अभी लेक्चर परचेज किया है तो 3-4 दिन वेट करें, मिल जाएगा, वेट करो गाइस। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज में। ऑपरेशंस मैनेजमेंट डील्स विथ, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं। वो टेंजिबल है इनटेंजिबल प्रोडक्ट। इनटेंजिबल प्रोडक्ट कब से होने लगे भैया? इंटेंजिबल तो सर्विस होती है। वेरी गुड। टेंजिबल प्रोडक्ट, या राइट आंसर। इनटेंजिबल सर्विस, बट ये दोनों होता है। टेंजिबल प्रोडक्ट एंड इनटेंजिबल सर्विस इज द राइट आंसर गाइस। वेरी गुड। तो डी, सब लोगों ने डी बोला था। चलो, इज द राइट आंसर। समझ में आ गया क्या? वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सर्विस, जो प्रॉपर सर्विस है, क्या है? प्रोडक्ट सर्विस तो भैया क्या है? प्रोडक्ट सर्विस कैसे बोल सकते? ऑल ऑफ द अबव भी हट गया, जैसे प्रोडक्ट सर्विस हटा तो ठीक है। चलो, रिपेयरिंग सर्विस भैया, इसमें तो स्पेयर पार्ट्स यूज होती है ना उनकी, रिपेयर करने में कुछ तो मोबिल वगैरह यूज होता है, कुछ स्पेयर पार्ट्स भी उनके लगते हैं, तो वो तो प्रॉपर सर्विस नहीं हो गया। क्या है? टीचिंग। क्या आपने एग्जांपल दिया था जो गुड्स, भैया प्योर रिपेयरिंग से तो हम ही गुड्स दे रहे हैं ना। समझ में आ गया क्या? कहाँ की एमसीक्यू है भैया? यहाँ सोर्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बैंक की है यहाँ एमसीक्यू, बैंक में ऑलमोस्ट 13-14 है, बाकी एमक्यू क्यू में आए हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक चैप्टर 1 से एमसीक्यूज आए हैं। आई होप सो आ जाए, बहुत इजी आते हैं। 2 मार्क फ्री, 7 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क में 9 मार्क्स मिल गए, मतलब आधा काम अपना हो गया। तो छोटे से चैप्टर में इतना मार्क्स मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू। देखो ऑप्शंस नहीं चाहिए, दोनों के नाम भी चाहिए प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी। देखो ऑप्शंस नहीं चाहिए, दोनों के नाम भी चाहिए। वेरी गुड। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कंज्यूमर सर्विस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन 2। चलो बहुत अच्छा। वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कंज्यूमर सर्विस। वेरी गुड गाइस। चलो, 4 तक आई थिंक आपका हो गया होगा। 4 तक किसी को कोई डाउट है? डाउट आनी भी नहीं चाहिए। चलो, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कस्टमर सर्विस आर। चलो, कस्टमर सर्विस कब होता है? देखो सप्लाई, सप्लाई हट गया, सर्विस लास्ट में आता है। खरीदने के बाद ही ना आप ये करोगे, सर्विस दोगे। पहले सर्विस कैसे दोगे? चलो, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, सर्विस। मैन्युफैक्चर, सप्लाई, पहले तो ट्रांसपोर्ट होगा ना। आई थिंक 4 इज द राइट आंसर। आई थिंक 4 इज द राइट आंसर। पहले सामान बनेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसको सप्लाई किया जाएगा, फिर कंज्यूमर तक, कंज्यूमर उसको लेंगे, फिर हम आफ्टर सेल सर्विस देंगे। समझ में आ गया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 5, डी इज द राइट आंसर। भैया इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे, बट मैं अभी ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? एक हमने यहाँ पढ़ा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वेरी गुड। 6 का सी। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 का सी। भाई कोई नंबर लगा दिया करो प्लीज, आगे अपना नंबर लगा दिया करो। तो कौन सा आपका आंसर कर रहे हो? कुछ लोग अभी भी बी बोल रहे हैं, बी आखिरी बार यहाँ पे हुआ था 4 में ही। कुछ लोग सी तक आ चुके हैं, तो ठीक है, आप लोग नंबर रखो। कुछ चैट ऐसी चल रही है, लोग कोई सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है सब गलत ही आंसर। तो एक बार अपने पीछे 6 का ए, 6 का बी ऐसे आंसर किया। चलो 7 में आ जाओ। 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी अंडर प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कौन सा एक्टिविटी नहीं है? लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज तो भैया है, कहाँ पे कंपनी है, प्लांट लेआउट है, प्रोडक्ट डिजाइन है, कौन सा नहीं है? मार्केट पेनिट्रेशन। भैया इसका मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब तो चलो आप लेक्चर में समझे थे, इसका मतलब तो आपने नहीं। इसका मतलब होता है मार्केट का जो शेयर होता है ना, शेयर प्राइस बढ़ जाना। मार्केट पेनिट्रेशन तो शेयर प्राइस बढ़ जाना, और शेयर प्राइस मतलब सेल्स वॉल्यूम इन क्या, शेयर बढ़ गया, इसको बोलते हैं मार्केट में। आई होप सो समझ में आ गया। अनटिल एंड अनलेस ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे जब तक आप प्रॉपर डिटेल में लेक्चर ना करो। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डिटेल में लेक्चर करना जरूरी है गाइस। ये चैप्टर में भी आगे वाले आने वाले चैप्टर, ठीक है? चलो, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न एसेंशियली विथ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट्स इजी क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। चलो वेरी गुड। ऑप्टिमिंग, obtaining maximum effect from resources, minimizing loss of resources, minimizing underutilization of water resource, all of the very good. थोड़ा सा, लो कोई सीन नहीं।
ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें किसी को समझाना है क्या? मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइज करना है, रिसोर्स का कम हमें लॉस करना है और अंडर यूटिलाइजेशन को कम करना है। ठीक है, जैसे 12 घंटे हमारी मशीनरी चल सकती थी, हम 8 घंटे ही चला रहे हैं। क्या करना है उसको? 12 घंटे अंडर यूटिलाइज कर रहे थे ना, 12 घंटे चल उतने हमारे पास रिसोर्स हैं, तो हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? राइट थिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम हमने देखा है। राइट थिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम ये भी है। राइट थिंग, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी। राइट डिजाइन वाला देखा है क्या हमने? राइट डिजाइन वाला, राइट डिजाइन तो कहीं हमने सुना ही नहीं है भाई। बिल्कुल आंसर गलत आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, गाइस फोकस करो। राइट डिजाइन हमने कब देख लिया? सी क्यों? राइट क्वालिटी चलो ठीक है, राइट क्वालिटी भी आपने नहीं सुना, बट राइट डिजाइन इज मोस्ट इनअप्रोप्रिएट। सी अभी भी लोग सी बोल रहे हैं भाई, क्यों? राइट थिंग, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी। आप जाने से पहले क्वालिटी तो चेक करते हो ना, क्वालिटी तो चेक करोगे ना कि भैया गुड्स का क्वालिटी कैसा है। डिजाइन थोड़ी ये करते हो, अब बोलोगे भैया मैं तो शर्ट डिजाइन देख के लिया, शर्ट में नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन की तो आती है ना। डिजाइन सी क्यों नहीं होगा? सी भैया देखो, राइट थिंग, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी। क्वालिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्वालिटी तो हमने पढ़ा हुआ है, टीक्यूएम, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है ना। डिजाइन वाला तो पढ़ा ही नहीं है। क्या आप लोग, आई थिंक डोंट थिंक, क्या लेक्चर आप लोग डिटेल में देखो एक बार प्लीज, लेक्चर देख लो, मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे समझाया। क्वालिटी मैनेजमेंट, डिजाइन कहीं लिखा है क्या ये 16 पॉइंट्स? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 10, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज फ्रॉम अदर फंक्शंस एज पर्सनल। क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर फंक्शन रिसोर्स। वेरी गुड गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। 9 आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप लोग डाउट पूछ। चलो क्वेश्चन 11, फोर डायमेंशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस दैट मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन फंक्शन आर। कौन कौन से फंक्शंस हैं? ओके ओके, फोर डायमेंशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। कॉस्ट कम, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट कम लगे, क्वालिटी देखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटी देखा जाता है क्या? क्वांटिटी देखा जाता है क्या ऑपरेशन में? क्वांटिटी, प्राइस, चलो प्राइस तो देखा जाता है, चलो ये कट गया इधर। प्राइस, वर्थ, ये वर्थ आते ही कट गया ये। कॉस्ट, क्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी एज अ सप्लायर और फ्लेक्सिबिलिटी। चलो कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट में प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। डिपेंडेबिलिटी, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी तो खराब नहीं कर सकते ना भैया। क्वांटिटी नहीं देखा जाता, क्वालिटी तो देखा जाता है ना। डिपेंडेबिलिटी एज पर सप्लायर, टाइम पे डिलीवरी हो पा रहा है कि नहीं सप्लायर की तरफ से। फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन चेंजेस को अडेप्ट करना, जैसे कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, जैसे ज़ारा करती है, हर 2-3 हफ्ते में नया कुछ निकाल के आ जाती है, तो उनके जो कॉम्पिटिटर को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? चलो आई थिंक 12 से भी इजी आएगा, ये 2-3 टेक्निकल्स पॉइंट है। एमसीक्यू बैंक में था इसलिए करना पड़ा। 12th में आ जाओ, जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन स्मॉल, वेरी गुड, स्मॉल ही रहे। चलो आ जाओ, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल कौन से सेक्टर में? क्वेश्चन नंबर 11, एम सर्विस सेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वेरी गुड। सर्विस एक्सक्लूसिवली होता है क्या? नहीं, तो बोथ ए एंड बी होगा, बोथ ए एंड बी होगा। बी भी तो पढ़ लो गाइस, बी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग। अभी 5 मिनट पहले का तो मत भूलो यार गाइस प्लीज। जो लोग बी ए बोल रहे थे यार, वो दोनों में होता है। बस यहाँ अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट रहता तो बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता। चलो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 14। ये एमक्यूपीज का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में अभी तक इसके चैप्टर वन के क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए पहले नहीं है। इन फ्यूचर आते हैं तो आपको ऐड करके मैं दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 11 समझ स्मॉल ही है ना। जॉब प्रोडक्शन, साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन स्मॉल। चलो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट 14।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहाँ ऑब्जेक्टिव दिखे तो दो चीज खोजनी है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑपरेशन मैनेजमेंट? मार्केटिंग को ऑपरेशन मैनेजमेंट डिस्क्राइब करती है, हाँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, एचआर नहीं करती है, तो ये तो पहले ही कट गया भैया, कट गया। मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। वेरी गुड, ये जो लोग बोल रहे थे। चलो, अब लोग सही आंसर कर, अब लोग सही आंसर। चलो, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सेम क्वेश्चन है हाँ वाला। ये एमसीक्यू बैंक में था, ये एमक्यू। चलो, ये हमने पढ़ा था उस दिन, इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ये टॉपिक पढ़ाया था, इफेक्टिव कैपेसिटी, सॉरी इफेक्टिव, एक्चुअल बाई इफेक्टिव होता है ना इसका फॉर्मूला, इफेक्टिव। कितने हमारे एक्चुअल 47 डिवाइडेड बाई 56। आई होप इसको आप लोग करोगे। आ रहा है कैलकुलेटर मेरे पास सामने नहीं, बता दो कितना, बता दो। आ रहा है 83, ओके ठीक है। 84 इज द 83.999 कुछ ऐसा आ रहा है ना। चलो ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, स्टार्टिंग क्या है? पहले तो भैया मार्केट में रिसर्च करना होगा ना। सर्च क्या करना होगा? कंज्यूमर क्या चाहता है, कुछ भी बनाकर तो नहीं दे सकते ना। कौन से क्वालिटी में चाहता है, कौन से क्वांटिटी कितना वो चाहता है, प्राइस कितने में हमें देना है, डिजाइन सोचना है, फीचर सोचना है, प्रोटोटाइप करना है। ये सब मार्केट रिसर्च में ही सोचना। पहले प्रोडक्ट डिजाइन तो नहीं सोच सकते ना। प्रोडक्शन साइकिल तो चलो बाद की बात है, रूटिंग बाद की बात है। इन दोनों में जो कंफ्यूजन था, प्रोडक्ट डिजाइन बाद में, उससे पहले मार्केट में देखना तो भैया कंज्यूमर चाह क्या रहा है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो, इफेक्टिव सप्लाई, ये दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। 18 नंबर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, 20 का। ये देखो आंसर दिया हुआ है, आई थिंक इसका चेंज कर लेना, बाकी सब आंसर सही। अब तो अच्छा आंसर्स दिखने लगे, इसलिए आंसर सही आने लगे क्या? ऐसा बात है क्या कुछ? ये ध्यान नहीं दिया। ओके चलो, ये दो क्वेश्चंस मैंने अपने दिए। इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट का जिसमें एग्जांपल दिया था। अब तो भैया सब बोलोगे ही, रिड्यूसिंग कॉस्ट फ्रॉम सप्लाई टू फाइनल कस्ट। मैंने अंडरलाइन भी कराया ना था ना। इफेक्टिव मैनेजमेंट, रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम। चलो, लीन मैनेजमेंट, मैक्सिमम रिसोर्स विद हाई क्वालिटी एंड, को भी अंडरलाइन करा के दिया। आई होप सो एमसीक्यू खत्म हो गया होगा आपको, आई होप सो मजा आया होगा। चलो भैया, ये सब अब क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए, राइट थिंग, राइट प्राइस, राइट टाइम, ये तीन चीज चाहिए ना। कल भी बताया था, प्राइमरी कंसीडरेशन में क्या होता है? स्पेसिफाइड गुड्स चाहिए, जो गुड्स वो मांगा है वो चाहिए। सेकेंडरी कंसीडरेशन, सेकेंडरी और अदर कंज्यूमर, कॉस्ट और टाइमिंग आता है। कल भी हमने पढ़ाया था, कार का मॉडल हमने मांगा, जो टाइम पे मांगा, जो कॉस्ट पे मांगा वो मिलेगा, तभी कंज्यूमर सेटिस्फाई हो पाएगा। ये सब अपन आगे पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए सब डिस्कस करने में। करना है क्या वापस से डिस्कस? आज ये सारे मुझे एलडीआर आपके नोट्स में चाहिए प्लीज, ठीक है? ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स एक बार आया हुआ है ये, पीवाईक्यू जून 2018, 6 मार्क्स का, पहले 6 मार्क्स। अब तो 7 मार्क्स, अब तो स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया है पूरा। देखो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बहुत बार पीवाईक्यू जून 17 एमक्यू बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने बताया था स्कोप, कौन कौन सी स्कोप? ये 8, ये पहले 4 प्री प्रोडक्शन के, उसके बाद के 4 पोस्ट प्रोडक्शन के। आपको याद होने चाहिए। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, प्लांट लेआउट, फैक्ट्री में कहाँ पे मशीनरी लगानी है, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, क्वालिटी चेक करनी है, मटेरियल्स को मैनेज करना है, वो WIP वाले को, वर्क इन प्रोग्रेस को, मेंटेनेंस, मशीनरी का मेंटेनेंस, ये सब पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन 1 और 2 में डाउट होगा। भैया ये सब लिखनी है क्या? ये आपके पास ये है, इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन एलडीआर में मुझे 3 क्वेश्चंस आपके चाहिए। कौन कौन से 3 क्वेश्चंस भैया? ये वाले प्रॉपर ऐसे ही सेट में मैंने प्रॉपर करके दिया है। इसमें से आप एग्जाम्पल हटा सको तो हटा देना, बाकी सब मुझे रहने रहने देना चाहिए। अभी लिखे होने चाहिए। चेक करोगे क्या? चेक। चलो, 2 2 का मुझे ये ये सब तो चलो आगे चैप्टर्स में भी होगे, बट लिख लोगे अपने लिए अच्छी बात है। आप लिख लोगे तो आगे चल के रिवाइज होगा, नहीं लिखो चलो आगे भी कराऊंगा। लेकिन ये मुझे लिखा होना चाहिए पहला क्वेश्चन,
चलो ये आते हैं पीवाईक्यूज, ये अपना वही पॉइंट है, 8 पॉइंट यही है। प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये वही सेम चीज है। ये भी 2 बार आए हुए, मतलब ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने दे दिया ताकि आपको लगे कि हाँ भैया पहले भी पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है, इसलिए आप करो। आप करते हो ना एबीसी, तब हम करके देंगे। ये है वेरियस डिसीजन एरिया, जहाँ से हमारा आज अपना क्लास, आज क्लास नंबर 1 स्टार्ट हुआ था। ठीक है? ये भी पढ़ लोगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन, फैसिलिटी लोकेशन, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड को प्रिडिक्ट करना है। प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, एमआरपी। इसके बगल में आप फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो प्लीज़। आप फुल फॉर्म लिख लो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लायर सिलेक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट, सब समझा चुका हूँ। इसी लेक्चर में समझाया है, इसीलिए इसी लेक्चर में दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस पॉइंट्स पढ़ते जा रहा हूँ। अब देख लो, आपको ये प्रैक्टिस बुक मिली होंगी, देख सकते हो। अब आ जाओ ये मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। कितनी बार आया है भैया, कितनी बार आया है? क्वेश्चन से बड़ा तो ये जब जितनी बार आया उतना लग रहा है मुझे। पीवाईक्यू दिसंबर 17, पीवाईक्यू दिसंबर 19, पीवाईक्यू जून 24, 7 मार्क्स। एमक्यूपी, एमक्यूपी बहुत बार ये आ चुका है। इससे आपको पता चल रहा होगा मैंने यहाँ सुपर इम्पोर्टेंट डुपर क्यों लिखवा कर दिया था आपको। ठीक है? चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये चलो एमएसडी ब्यूटीफुल। Manufacturing as a competitive advantage, S for service orientation, D for disappearance for smokestacks, and small has become beautiful. ये याद कर लेना, शू में नाम। चलो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भी बहुत बार आया है, ये तो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। चलो एक बार इसको भी हमारे साथ पढ़ेंगे। सेंटेंस ये भी बहुत तगड़े बार आ चुका है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन मेरे को चाहिए। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6 आपके नोट्स में चाहिए मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 1, 5 और 6, ये तीनों लिखे हुए होने चाहिए कल तक। कल के क्लास में आने से चैप्टर 2 के पहले ये मेरे को लिखे होने। ठीक है? ओके ओके तो बोल दे रहे हैं भाई लोग, लेकिन कल भी तो आपने ओके ओके बोला था, लिख के क्या लिखा? चलो ग्लोबल मार्केट प्लेस, ग्लोबल मार्केट प्लेस मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन ने अलाउ कर दिया। या चलो समझाया इसी लेक्चर में, दोबारा आई डोंट थिंक आने की जरूरत है, बस पॉइंट्स पढ़ते हैं चलो कि याद हो जाए। मेरे साथ साथ रिपीट करना। ग्लोबल मार्केट प्लेस, प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है? अलाइन करते हैं इसमें, गेन कॉम्पिटिटिव वाला। ठीक है? टीक्यूएम, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल, डिमांड क्विक अडॉप्ट करना है, डिमांड वॉल्यूम, ये सब चीज। टाइम रिडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में टाइम कम करना है, डिलीवरीज शेड्यूल्स। टेक्नोलॉजीज में आते हैं, चलिए टेक्नोलॉजी, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, 7 पॉइंट। कितने पॉइंट्स लिखने होंगे भैया 7 मार्क्स के लिए? 8-9 पॉइंट, आराम से 8-9 पॉइंट कर लो, हो जाए। चलो टेक्नोलॉजीज हो गया। वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्कर को भी हमें इन्वॉल्व करना है, हर हर छोटी। इंजीनियरिंग, बैंक के पासबुक का एग्जाम्पल दिया था आपको। इन्वायरमेंटल इशूज जो आ रही है, जो टेस्ला करती थी अभी इंडिया में, जैसे टाटा है। कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, जितने लोगों की जरूरत है उतनी। राइट साइजिंग भी इसको बोला जाता है, जितने लोगों की जरूरत। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था। लीन प्रोडक्शन, मिनिमम रिसोर्स से हाई क्वालिटी गुड्स बनाना है। ये सब समझ में आ गया, पहले भी समझाए। थ्योरी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा ये। चलो चलो गाइज, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, चलो यूट्यूब पे आ जाइए। डेमो लेक्चर जाने वाला है, लाइव क्लास आपका लेक्चर ओवर हो चुका है, आप जा सकते हो। चलो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता दो कि भैया कांटेक्ट कहाँ करना है। तो मैं ऑफिस का नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 8888 1111 34 पे आप कांटेक्ट करके लेक्चर की जानकारी जान सकते हो, लेक्चर का प्राइस जान सकते हो आप। क्या क्या मिलेगा भैया लेक्चर में? सीएमए ओरिएंटेड सिलेबस हमने कंप्लीट करा कर दिया है। अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलेंगे, अपडेटेड लेक्चर जो कि हम लाइव ही ले रहे हैं। ठीक है? ये तो चलो है गया। प्रैक्टिकल केस स्टडीज वो जो कि चैप्टर 2 से आएगा वो करेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा ही रहा होगा। वीकली गाइडेंस, वीकली गाइडेंस कहाँ मिलेगा भैया? गूगल मीट पे। गूगल मीट सैटरडे या संडे वीक एंड पे अपन बैठेंगे 1 घंटे के लिए, आपको गाइडेंस मिलेगा वीकली। बेस्ट डाउट सपोर्ट हमारी एडमिन टीम के लिए हम भी हैं। अगर आपको कुछ एकेडमिक्स में डाउट आता है तो एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स भी दूंगा मैं, एग्जाम आने तो सुपर फास्ट रिवीजन। इसके साथ क्या मिलेगा भैया? टेस्ट सीरीज भी 4+1
4 स्प्लिट वाइज, एक फाइनल टेस्ट सीरीज। चैप्टर 1 का टेस्ट कब होगा? चैप्टर 1 और 2 के बाद लूँगा। 1, 2, 3 एक साथ होगा, ठीक। आपको ग्रुप में पता चल जाएगा जो लोग ग्रुप पे हैं। रिकॉर्डेड वालों का अलग ग्रुप है, लाइव वालों का अलग ग्रुप है। अलग-अलग ग्रुप पे आपको पता चल जाएगा आपके इस नोट्स कैसा लगा आपको? चलो गाइस, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 2 से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस।